नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानोगे अगर आपने ये चीज़ सुन ली तो। और अगर आपके पास टाइम हुआ तो काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे। अ, जिसके ये जो मैंने कहा इसका मतलब आप बाद में समझ जाओगे। तो जो आपने मेरा थंबनेल देखा उसमें मैंने क्या लिखा था, आई हेट माई पेरेंट्स। ये जो लोग 14-15 साल की उम्र के होते हैं वो लोग ये चीज़ सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि आई हेट माई पेरेंट, आई हेट माई पेरेंट्स। मैं अपने मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, वो मुझे समझते नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करते। इस तरीके से वो बोलते हैं। और वो सिर्फ 14-15 साल की उम्र के नहीं, वो 14 से 25, 26, 27 साल की उम्र तक सब यही बोलते रहते हैं। यही इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि मेरे पापा ने मुझे समझा नहीं, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते। और अपनी नाकामयाबी या फेलियर्स के लिए अपने माँ बाप को ही कोसते रहते हैं। ठीक है। और बहुत सारी मेजोरिटी तो ऐसी होती है जो 40-40, 50-50 साल की हो जाती है, वो फिर भी अपने माँ बाप को कोसती रहती है कि उनके माँ बाप ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से वो आज अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ एक टाइम पे मेरे अंदर भी थी, बट मैंने उस चीज़ को समझा और जब से मैं समझा मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 डिफरेंस है। अब आप मेरी बात समझना। उन्होंने आपको पैदा किया, ठीक है। उन्होंने आपका पालन पोषण किया, ठीक है भाई साहब। पिछले 10 साल, पिछले जब आप पैदा हुए थे उसके बाद 10 साल तक तो आपको खुद का भी होश नहीं था, ठीक है। इस बात पे पहले मेरे को पहले मैं उस साइड से मैं कहता मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है ये वो। बट जब मैंने दूसरी साइड समझी ना, उसके बाद से मुझे, जब दूसरे लोग ये कहते थे तो मुझे बुरा भी लगता था और गुस्सा भी आता था कि ये लोग समझते क्यों नहीं है। और कहीं ना कहीं गलत, मुझे भी गलत फील होता था कि एक टाइम मैं भी यही था। तो मेरी बात को सुनना हो कि वो भाई साहब 10 साल तक जब तुम में होश भी नहीं होता है ना, वो तुम्हारा खाना, रहना, पहनना सब देखते हैं, ठीक है। 10 साल तक तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता। बहुत लोगों को तो बहुत आगे वाली उम्र तक भी नहीं पता होता 10 साल तक। भाई साहब 10 साल ऐसे नहीं बीत जाते, एक दिन की तरह नहीं होते। 10 साल बहुत 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 दिन होते हैं, समझे। आप अगर 2 दिन किसी का खर्चा उठा लो ना तब आप परेशान हो जाते हो। उन्होंने आपका 3,500 दिन तक, 10 साल तक उन्होंने आपका खर्चा उठाया भाई साहब, जिसमें उन्होंने आपका खाना, रहना, ठीक है, पहनना, उसके अलावा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, वो सब भी कंप्लीट करेंगे। ये सब तो वो ज़रूरतें होती है जो नेसेसिटी होती है, उसके साथ साथ आपको अच्छा कुछ खाना हुआ उसका खर्चा, और अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गई उसका खर्चा, और अगर आपकी इच्छा कर गई, ठीक है, आपको कुछ पहनना है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ लेना है, उस सब का खर्चा उठाया उन्होंने, जिसकी कॉस्ट क्या होती है आपकी नज़र में ज़ीरो। बट उन्होंने कितना खर्चा किया इस चीज़ के ऊपर वो आप भी नहीं समझ सकते, और कितनी मेहनत करी गई है। पैसा आप हिसाब लगा लोगे मगर उसके पीछे कितनी मेहनत है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, अगर आज के टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो नॉर्मल सी मैं आप समझता हूँ 15-16 साल की उम्र से 25-26 से 30 साल की उम्र तक के भी लोग हो गए। मगर मैं ये बात करता हूँ, आप 14-15 साल से 20 साल या 25 साल की उम्र तक लोग हो गए। अगर आज भी आप ये कहते हो ना कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते, आपको समझते नहीं है, तो भाई साहब आपको अपने ऊपर लालत होनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये फ़ोन भी उन्होंने दिलाया है। ये कपड़े, ये खाना, ये ज़िंदगी जिसको आप जी रहे हो ना, जिस कमरे में बैठ के, आज जहाँ पे भी बैठ के, जिन कपड़े पहन के, जो पेट में खाना है, जिस फ़ोन से, 99% लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप ने दी होंगी ये सारी चीज़ें। सिर्फ 1% लोग होंगे शायद ही जिन्होंने अपने पैसों से ये सब चीज़ें ली होंगी। अगर तुमने अपने पैसों से ले भी ली ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस लायक तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बनाया, ठीक है। तुम ये कह सकते हो अच्छा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जितना कमाया, जितना करा है, मैं वो सारा, जितना पैसा लगाया है वो सारा पैसा उन्हें दे दूंगा, दे के तुम दे दो। मगर उसके पीछे जो उनकी मेहनत है ना, तुम जिंदगी भर भी उसे चुका नहीं सकते हो। समझे मेरी बात। तुम्हारे माँ बाप, तुम पता है क्या, तुम 15-16 साल की उम्र से हम लोगों को होता है कि हमें कुछ करना है, तो हम क्या, ठीक है मुझे कुछ करना है, मैं क्या करते हैं, हम बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, हमें पैसे चाहिए होते हैं, हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, तो हम क्या कहते हैं,
कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, और हम रोते रहते हैं। और हम दुनिया वाले लोगों से भी शेयर करते हैं कि हमारे माँ बाप तो ऐसे, हमारे माँ बाप तो ऐसे, तो वो भी कहते हैं हाँ सही बात है, ये सब चीज़ें। बट आपको समझना चाहिए, ठीक है आपके माँ बाप को पैसे नहीं दे रहे, आप उन आपको बुरा लगना चाहिए, ओके ठीक है। बट आप उसके लिए उन्हें कोस रहे हो ना, उन्हें हेट कर रहे हो और उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे। तो आप एक चीज़ देखो, आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो वो आपको नहीं करने दे रहे, माना। आप आते किसके घर में हो? उसी इंसान के घर में जिसको आप हेट करते हो। आप खाते किसका हो, आप पहनते किसका हो, इवन ये बोलने का भी हक आपको कौन देता है कि आप अपने पेरेंट्स को हेट करते हो? वो भी आपके पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकाल देना, तो आपके ये दिमाग में नहीं आएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ करने देते हैं नहीं करने देते। आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले मुझे चाहिए खाना, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। दूसरा चाहिए मुझे कपड़ा, तो पहले आप पहले खाना खाओगे, कपड़ा लोगे, फिर आप लोगे छत। समझे? और अगर ये अब सही में आपके माँ बाप ने आपको घर से बाहर निकाल के रख दिया ना, कुछ दिन तक तो पागल हो जाओगे। 6-7 महीने लग जाएंगे आपको सारी चीज़ें संभालने में, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लाने में। नॉर्मल क्या, एक जीने लायक सर्वाइवल वाली ज़िंदगी में भी आपको 2-4 महीने लग जाएंगे, समझे? और जो सपने देखने वाली बात तो बहुत दूर रह जाती है। आप सपने तभी देख पाते हो जब आपका पेट भरा होता है, क्योंकि जब पेट खाली होता है ना, तब दिमाग नहीं चलता। जब पेट चलता है, और पेट को चाहिए होता है खाना, जो आपकी माँ बनाती है किचन में, मेहनत करती है, और वो भी तब बना पाती है जब आपके पिताजी जब आपके पिताजी नौकरी करने जाते हैं, पैसा कमाते हैं, दुनिया भर के धक्के खाते हैं, तब जाके वो पैसे कमाते हैं। उस पैसे से घर में सामान आता है, और उस सामान से आपका पेट भरता है, समझे? अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो ना, तो आपके पास फ़ोन है जो आपके माँ बाप ने दिया है आपको, ठीक है? उसको लाने के लिए लगता है पैसे, पैसे कमाने के लिए लगता है खर्चा, पैसे कमाने में लगती है मेहनत, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए करी है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? आप कुछ करना चाहते हो, आपके मन में बहुत इच्छा, आप कुछ करना चाहते हो, आपके माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहे, माना, ठीक है भैया, उसके लिए फर्स्ट रूल आज से ही अपने माँ बाप को कोसना बिल्कुल बंद कर दो। उससे कुछ नहीं होगा, बस आपके दिल में उनके लिए गुस्सा आएगा, और जो आपको फ्यूचर में बहुत रिग्रेट करेगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल मानता हूँ कि मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी समझ ली कि ठीक है, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं, मैं खुद से करूँगा। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। भाई साहब, तुम्हारे माँ बाप कैसे भी सही, अगर वो तुम्हें रहने को, खाने को, पहनने को दे रहे हैं ना, पढ़ाई कराई है, वो तुम्हें ज़ीरो सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ीरो भाई, फिर भी उनका दर्जा तुम्हारी नज़र में सबसे ऊपर होना चाहिए। उनके लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना बहुत 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 करते हैं। वो नहीं कर रहे सपोर्ट, मत करो ना, अच्छी बात है, हम खुद से कुछ कर लेंगे। वो तुम्हें रहने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, भैया इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या है? असली सपोर्ट तो यही है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, वो अलग चीज़ है। तुम चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, अच्छा, और तुम चाहते हो मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बिजनेस करने के लिए पैसा, ये सब चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है। उनसे लड़ना सबसे 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 बेकार चीज़ है, और उनको कोसना तो उससे भी बेकार चीज़ है। वो सपोर्ट नहीं करे ना, कोई बात नहीं, तुमको वो खाने को, रहने को, पहनने को देंगे, और तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हें सर्वाइवल के लिए तो कुछ चाहिए नहीं है, तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है और मेहनत करनी है, और खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर तुम इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वो कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, या मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं हैं। आप मेरी बात को समझ गए तो आप आने वाली पूरी ज़िंदगी में ये पॉइंट अपनी ज़िंदगी में से हटा ही दोगे, और जब आप ये हटा दोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में कितनी कम टेंशन है। अब आपको क्या करना है ना, आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए और सोने के लिए, इसके लिए तो कमाना ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके माँ बाप ने आपको दे दिया है। आपको बस एक चीज़ बिल्ड करनी है, ग्रो करनी है, जिसमें आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आपकी मेहनत लगेगी। आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आपको सारी चीज़ें तो दे रहे हैं। आप एक छोटा सा काम करना, घर से बाहर निकलना,
काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो काम कर रहे होंगे वो लोग मेरी इस बात को समझेंगे। एक काम करना, कैसे भी किसी की भी मदद करना, कहना कि मैं आपका हेल्प करूँगा, जो भी है काम करना, और उसमें आप पूरे दिन काम करने के बाद 500 रुपये कमा के लाना। सिर्फ 500 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन या एक घंटा जो भी आपको लगे, 500 रुपये कमा के ले आना दूसरे की मदद करके। ठीक है, उस 500 रुपये का सामान लेके आना, खाने पीने का जो भी है, और अपने पेरेंट्स को दे देना, या अपने घर में किसी को भी दे देना। वो इंसान खाएगा, ठीक है। उसने अगर आपको थैंक यू नहीं बोला, तब आपको बुरा लगेगा कि मैंने पूरे दिन मेहनत करी और मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया और तुमने मेरे को थैंक यू भी नहीं करा। आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको सामान लेके आए, सामने वाला उसको ध्यान से नहीं रखेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा कि मैंने पूरे दिन मेहनत करी, मैंने मेहनत करके तुम्हारे लिए सामान लाया और तुम पे उस पर ढंग से रखा भी नहीं गया। आप मेहनत करना, आपको सामान लाना, और वो इंसान उस चीज़ की रिस्पेक्ट ना करे, उस चीज़ को ऐसे पड़ा रहने दे गंदा बंदा, या उस चीज़ को बेकार फेंकता रहे, आपको इतना गुस्सा आएगा, आपको इतना बुरा लगेगा कि मैंने इतना मेहनत करी और मैं तुम्हारे लिए ये सामान लाया, मगर तुम इस चीज़ की अहमियत, वैल्यू समझ ही नहीं रहे हो। आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। अब ये देखना, आपके 15 साल, 25 साल, 20 साल, जितनी भी उम्र है, आपके पेरेंट्स आपको कितना कुछ दे रहे हैं, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, खर्च करने के लिए, पसंद करने के लिए चीज़ें, कितना कुछ दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, और आप वो सब देखते ही नहीं हो। आप क्या देखते हो? क्या मेरे को नहीं मिल रहा। अगर आप सीरियसली देखोगे ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या क्या दिया है और उसकी क्या वैल्यू है, आप ऐसे इतने पूरे हाथ जोड़ के ना ऐसे अपने पेरेंट्स के पैरों में पड़ जाओगे कि आप मेरे लिए भगवान हो। अपने पेरेंट्स को भगवान, लोग पेरेंट्स को भगवान इसलिए नहीं कहते कि उनके अंदर सुपर पावर है। अपने पेरेंट्स को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए सारी चीज़ें देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। भगवान सारी चीज़ें देता है, और हमारे दूसरे भगवान मतलब हमारे पेरेंट्स वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में रख देते हैं। समझे? अगर आप कमरे में बैठे हो, लाइट जल रही है, टीवी चल रहा है, एसी, पंखा, फ्रिज, कपड़े, फ़ोन, रिचार्ज, इंटरनेट, पेट में खाना, डिग्री, कॉलेज, जॉब, जो भी है ना भाई साहब, जो भी है, सब आपके पेरेंट्स की देन है आपको। तो आपका कोई हक नहीं बनता है उनको कोसने का, कि ये बोलने का कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। सब बकवास है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना इस वीडियो को देखने के बाद, आई प्रॉमिस आपको अपने पेरेंट्स को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये थोड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा कि ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इमोशनल हो गया, अपने पेरेंट्स के पैर वैर छुए और उनसे गले लगाए कि मैं इतना बुरा था, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो बहुत लोग कम करेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पेरेंट्स कितने 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 अच्छे हैं, और आप उन्हें सिर्फ बचकानी हरकतों की वजह से इतना बुरा भला कहते हो। पता है सबसे दुख वाली चीज़ क्या होती है, और मेरे लिए सबसे ब्लेसफुल क्या था, कि मेरे अभी माता पिता जिंदा हैं। ठीक है, मेरे अभी माता पिता जिंदा हैं, इसलिए मेरे को ये चीज़ समझ आई। जिस दिन से मेरे को ये चीज़ समझ आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आज के बाद लाइफ में कुछ भी होता सही, ठीक है, पेरेंट्स सपोर्ट करते सही, ना सपोर्ट करते सही, मगर मैं हर चीज़ को पॉजिटिव में लेता, कि कोई बात नहीं। अगर हमारे पिताजी या हमारे माताजी, पिताजी, पेरेंट्स हमको नहीं समझ रहे, क्यों समझें वो? हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में कितना गैप है, नहीं समझते। कोई बात नहीं, वो खाने को देते हैं, रहने को देते हैं, पहनने को देते हैं, सोने को देते हैं, सारी चीज़ों को, खर्चा करने को देते हैं, सारी चीज़ों को देते हैं। जो उनकी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, हम खुद से करने की कोशिश करेंगे। सिंपल, टेंशन खत्म पेरेंट्स की तरफ से। उसके बाद जिस दिन मेरे को चीज़ें समझ आई ना, उस दिन से ही अपने पिताजी माताजी को दिल से हाथ जोड़ के, भैया आपने जो दिया बहुत है, बहुत 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 है, ना आपसे लड़ाई करनी, ना कुछ करना। जिस दिन से मेरे को ये समझ आया, मेरे माता पिता से
बिल्कुल लड़ाई ख़त्म हो गई, 0-0। अब मेरी उनसे लड़ाई होती है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, और हाँ, यही अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, और बस एक दूसरे से ऐसी वही इमोशनल चीज़ें, वो सब चीज़ें। बट मेरे अपने पिताजी से, माताजी से ज़ीरो, कुछ लड़ाई ही नहीं होती है। सामने वाले को समझ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, क्योंकि जनरेशन बहुत अलग। क्योंकि जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि वो आपको कितना कुछ दे रहे हैं, आप उनसे लड़ ही नहीं सकते, आप उनके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, आप उनको हेट कर ही नहीं सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। फिर बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं, मेरे को ये चीज़ समझ आई, मैंने अपने माँ बाप से लड़ना बंद कर दिया कि आप सपोर्ट नहीं करते, सब कुछ नहीं। और जिनके पास ये मौका नहीं होता ना, वो लोग ज़िंदगी भर कोसते रहते हैं खुद को, अपने आप को। जब वो अपने पेरेंट्स की जगह आते हैं, जब वो पेरेंट्स बनते हैं और उनके बच्चे आते हैं ना, तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया था। क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, उनसे प्यार से बात तक भी नहीं करते, इवन उनसे लड़ते हैं, उनको हेट करते हैं। उनको कितना बुरा लगता होगा, आप सोचो कि आप किसी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो और वो आपको प्यार से बात भी ना कर सके। टेरेबल। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जो हम हरकतें कर जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें बोल जाते हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। ठीक है यार, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम 15, 16, 17, 18 कितने भी साल के हो, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तुम ये सोचो, 15, 16 साल तक उन्होंने तुम्हारे सारे खर्चे उठाए कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कहा कि चलो 2 साल तुम खाना मत खाना, 2 साल तुम कपड़े मत पहनना, और 2 साल तक तुम ऐसे रहो। नहीं भैया, उन्होंने हर दिन तुम्हें खर्चा, पानी, रहने सहने हर चीज़ के लिए दिया है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भगवान है भाई साहब, भगवान सबके लिए भगवान है। तुम सबके पेरेंट्स भाई साहब, उनको कोसना बंद कर दो। वो कुछ कहते हैं, तुमको समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जॉब कर लो, तुम कहते हो नहीं, तुमको लगता है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, तुम्हें बिजनेस करना है या कुछ करना है, ठीक है भाई करो, मगर लड़ो मत। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सुनाते रहते हैं, चुप रहो, सुनते रहो उनकी। बाहर निकल जाओ, आ जाओ, कुछ भी, मगर चुप रहो। उनसे कुछ भी कहना बेकार है। या तो उन्हें प्यार से समझाओ, समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता, इससे अच्छी बात ही क्या है। तुमको क्लियर होगा कि उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो भैया उधर ट्राई मत मारो, सारा सारा का सारा ध्यान अपने काम पे दो और लगे रहो। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, उनको कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमें प्यार नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, पैसे नहीं देते, और जो हम करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए भाई वो नहीं दे रहे ना। मगर वो तुम्हें खाने पीने, रहने दे सहने का तो सारा चीज़ दे रहे हैं ना। मेहनत तुम खुद कर लो। वो पैसे दे देते तो जल्दी हो जाता, वो नहीं दे रहे तो और जल्दी हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बस एक पर्टिकुलर चीज़ पे तो मेहनत करनी है। बट तुम्हें रहने सहने के लिए, सारी चीज़ों के लिए तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसा दे ही रहे हैं ना। अपने पेरेंट्स को जो ना, अगर इस पॉइंट को किसी ने समझ लिया ना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरे स्पेशली मेरे फादर मुझे नहीं सपोर्ट करते, मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते। बहुत 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 बुरी चीज़ है ये। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर तुम्हारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते। इम्पोर्टेंटली तुम्हारे फादर। नेवर से कि आई हेट माई फादर। तुम्हारे लिए उन्होंने बहुत 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 कुछ किया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना? प्लीज़ नेवर डू दिस अगेन। अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया, प्लीज़ अपने माँ बाप के बाद लड़ना बिल्कुल भी मत। उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनकी जान खा लेना कि इतना ध्यान नहीं रखते, लड़ लेना। बट कभी इस बात के लिए मत लड़ना कि आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते। और अपने पेरेंट्स को कभी मत कोसना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जिनके पास होते हैं उनको कदर नहीं होती, और जिनके पास नहीं होते वो रिग्रेट करते हैं। और सबसे ब्लेसफुल लोग होते हैं कि जिनके पास उनके पेरेंट्स होते हैं,
और वो उनको समझ जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा ब्लेस होते हैं कि हाँ, मेरे माँ बाप थे, मैंने सही टाइम पे उनकी वैल्यू समझ ली। तो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं कि टाइम रहे तो उन्होंने अपने माँ बाप की वैल्यू समझी और उन्हें जितना प्यार दे सकते थे उतना प्यार दिया। तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम उनके साथ रहो, उनके साथ प्यार से रहो, और जब वो तो कहते कि तुम ये करो वो करो, तुम खुद से करो, ना उनसे लड़ाई करो, ना उनसे सपोर्ट मांगो उस चीज़ के लिए, क्योंकि नहीं दे रहे कोई बात नहीं, तुम खुद से करो ना। 1 साल नहीं, 2 साल लगेंगे, 4 साल लग जाएंगे 1 साल के काम को, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं ना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम उस लायक तो बना दिया ना कि तुम खुद से कर सकते हो। मगर उस चक्कर में अगर तुम अपने पेरेंट्स से लड़ते रहोगे ना जिंदगी भर, वो रिग्रेट तुम सोच भी नहीं सकते कितना दुख देने वाला है तुमको। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे इतनी नॉलेज दी कि मैं ये वीडियो तब बना पा रहा हूँ जब मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी में हैं। मेरे माँ बाप भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है भाई साहब। इवन भगवान भी कह सकते हैं, एक सुपर पावर है जो हमको सब कुछ देती है, जो हमारे सामने है और हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। चलो यार, तुम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ऐसे ही एकदम कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, नहीं भाई, तुम कम उनसे लड़ना बंद कर दो, उनको इज्जत देना चालू कर दो, इतना ही बहुत है उनके लिए। ठीक है, तुम उनसे बेफिजूल में मुंह बनाना, लड़ना, गुस्सा, झगड़ा, कि तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, इन बकवास बातों के लिए लड़ना बंद कर दो ना। उनके साथ प्यार से रहो। वो जो बातें बोलते हैं तुम्हें समझ नहीं आती, चुप रहो और थोड़ी देर में वहाँ से चले जाओ, लड़ो मत उनसे। अगर तुम इतना भी समझ जाओगे ना, उनका वो चीज़ बहुत शांति देगी और तुम्हारी लाइफ में बहुत 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 काम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।